हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे तुम कृष्ण। पूरी चमड़ी वाला भी साथ से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमारे पूरे क्लास का सक्सेस है आप सभी का मधुर हरे कृष्णा सुनना। So right in the beginning, our session is successful. हरे कृष्णा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सेशन विद शॉर्ट प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वैष्णवी पंचवरे माता जी हैं मीटिंग में। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियरली? यस प्रभु जी। ओके प्रभु जी। ओके। तो प्रश्न है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु मीन्स actually associating with him? Pastimes of Prabhupada, where he says that I am always with my Guru, always. Two ways of being with spiritual master: one, physically being there with him; two, meditating and following his instructions. I can't understand how are we present with Guru at that time. Wow, beautiful question. तो आप सभी को समझा ये सवाल? सवाल है कि जैसे बोला जाता है कि अगर हम गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं तो हम गुरु के निजी संग में हैं। तो आ, जो गुरु रहते हैं उनके दो प्रकार का हम संग ले सकते हैं। क्या बोलते हैं उन दोनों प्रकार के संग को? किसी को पता है संस्कृत में क्या बोलते हैं? नोबडी नोस। ओके। एक रहता पता है, है बट क्या है वो बताओ। या तो एक रहता है वपु संग और दूसरा रहता है वाणी संग। तो वपु संग मतलब फिजिकल एसोसिएशन, उनके प्रोक्सिमिटी में रहना, उनके आसपास रहना, उनकी फिजिकली सेवा करना, उनको देखना, उनसे आदान प्रदान करना, बातचीत करना, इसको बोलते हैं वपु संग, फिजिकल प्रोक्सिमिटी। और दूसरा रहता है वाणी संग। वाणी संग मतलब हम उनके जो आदेश है उनका पालन कर रहे हैं, या फिर हम उनके शब्दों को सुन रहे हैं, उनकी क्लासेस को सुन रहे हैं, उनकी लिखी हुई बुक्स को पढ़ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं वाणी संग, उनके वाणी का संग करना। तो जैसे क्लास में कि उनके सामने बहुत सारे ऑडियंस बैठी थी और मैंने पहले भी एग्जांपल दिया ऑफलाइन सेशन में कि प्रभुपाद ने सबसे पूछा कि मेरे सबसे करीब कौन है, बताओ मेरे सबसे करीब कौन है। तो अलग अलग वक्त दिए, कोई बोला कि ये पुस्तक वितरण करने वाले, कोई बोले गुरुकुल चलाने वाले, कोई बोले मंदिर बड़े बड़े खड़े करने वाले। तो किसी को पता है प्रभुपाद ने क्या बोला मेरे सबसे करीब कौन है? एक मच्छर। हाँ, तो प्रभुपाद के आजू बाजू एक मच्छर घूम रहा था। प्रभुपाद बोले मेरे सबसे करीब ये मच्छर है। तो सब हंसने लग गए। तो प्रभुपाद के बोलने का मतलब ये था कि गुरु के करीब रहने से ज्यादा जरूरी है हम गुरु के आदेशों का पालन करें, उनको हम प्रसन्न करने का प्रयास करें। और प्रभुपाद हमेशा ऐसे शिष्यों को ज्यादा प्राथमिकता देते थे जो उनके उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी संस्था की सेवा कर रहे हैं, उनके शिष्यों की सेवा कर रहे हैं, ना कि जो हर बार उनके सामने दिखना चाहते हैं, हमेशा उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उनसे ज्यादा वो प्राथमिकता सेवकों को देते थे जो सेवा करते हैं विनम्र भाव से। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि अभी वाणी संग कर रहे हैं तो हमें उनका कुछ एसोसिएशन तो मिल नहीं रहा है, हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को। वपु संग होता है तो काफी आदान प्रदान होता है, मिलते जुलते हैं, बातचीत होती है, स्माइल करते हैं एक दूसरे को देख के। राइट, दैट इज द क्वेश्चन, राइट वैष्णवी माता जी?
या तो यहाँ पे हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि गुरु जो है ना, वो एक व्यक्ति नहीं है। जैसे हमारे इस्कॉन में भी बहुत सारे गुरुज हैं, श्रील प्रभुपाद एक गुरु है, लेकिन एक्चुअल में श्रील प्रभुपाद गुरु नहीं है। या फिर ये जो अलग अलग सन्यासी जो गुरु है, ये एक्चुअल में गुरु नहीं है। गुरु सिर्फ एक ही है, पूरे दुनिया में, पूरे एग्जिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही गुरु है। और वो कौन है एक गुरु? नहीं, एक गुरु है बलराम जी। कृष्ण भगवान। बलराम जी पूरे एग्जिस्टेंस में एकमात्र गुरु हैं जिनको बोला जाता है आदि गुरु। तो जिस प्रकार से जो यूट्यूब है, यूट्यूब का एक सर्वर है कहीं पे, तो अमेरिका में कहीं पे रहेगा, आई डोंट नो वेयर इट इज, लेकिन वही यूट्यूब हम अपने अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं। अभी वो सारे वीडियोस, क्या यूट्यूब हमारे मोबाइल में एग्जिस्ट करता है? नहीं। वो यूट्यूब का जो ऐप है, भले हम लोग बोलेंगे कि यूट्यूब खोल दो, यूट्यूब खोल दो, लेकिन एक्चुअल में वो ऐप जो है वो यूट्यूब से कनेक्ट हो रहा है, और वो कनेक्ट किसी एक जगह पे, वो यूट्यूब किसी एक जगह पे है, लेकिन उस कनेक्शन के माध्यम से हम अपने मोबाइल में यूट्यूब को एक्सेस कर सकते हैं। समझ रहे एग्जाम्पल? उसी प्रकार से गुरु है बलराम जी, और ये जितने भी पर्सनालिटीज हैं, प्रभुपाद होंगे या सारे अलग अलग सन्यासी गुरु हैं, जो भी प्रामाणिक रूप से उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, भक्ति कर रहा है, हमारे दीक्षा गुरु हो सकते हैं, शिक्षा गुरु हो सकते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु हो सकते हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे एप्स हैं। जैसे मोबाइल में ऐप रहता है, वैसे ये सारे एप्स हैं, और ये सारे एप्स कनेक्ट होते हैं आदि गुरु से, जो है बलराम जी। तो अल्टीमेटली अगर हम उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रहे हैं, वही जो बलराम जी हैं वो हमारे हृदय में भी हैं। हमारे हृदय में परमात्मा जो है, परमात्मा कौन है एक्चुअल में? परमात्मा तीन विष्णुओं में से एक विष्णु है। एक है महाविष्णु, दूसरे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, तीसरे हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो इसमें से जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वही सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में विस्तृत है। और ये सारे विष्णु जो है, ये किनके विस्तृत स्वरूप है? ये सारे विष्णु किन से आते हैं? किन से आते हैं सारे विष्णु? ये सारे विष्णु आते हैं बलराम जी से अल्टीमेटली। तो हमारे परमात्मा, हमारे हृदय में जो परमात्मा है, वो भी बलराम जी के विस्तृत स्वरूप है, और जो गुरु है वो भी बलराम जी के विस्तृत स्वरूप है। तो आध्यात्मिक कनेक्शन हमारा जो गुरु से बन रहा है उनके आदेशों का पालन करके, एक्चुअल में हमारा संबंध किनसे बढ़ रहा है? हमारे परमात्मा से बढ़ रहा है। तो अगर हम फिजिकली गुरु के संग में हैं और हम उनको प्रसन्न कर रहे हैं, तो ठीक है, एक सोशल लेवल पे, एक पर्सनल लेवल पे एक रिलेशनशिप बन रहा है, अच्छा लग रहा है हमें उनके साथ में रहना। लेकिन आध्यात्मिक जो रिश्ता है, आध्यात्मिक रिश्ता हमारा बन रहा है हमारे परमात्मा के साथ, या फिर बलराम जी के साथ, जो कि आदि गुरु हैं। और वो जो गुरु हैं, जो पर्सनालिटी है, वो एक माध्यम है उस रिलेशनशिप का। तो एक पर्सनल लेवल पे डेफिनेटली वपु संघ को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जितना फिजिकली मिलने में जो हमें आनंद आता है और जो आदान प्रदान होता है, उसको वाणी संघ रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे जो प्रगति होती है, वो प्रगति होती है वाणी संघ से। मेजरली बपू संघ से भी होती है, लेकिन मैक्सिमम जो हमारा आध्यात्मिक प्रगति होता है, वो बलराम जी से कनेक्शन बनता है, वो उनके वाणी संघ से बनता है। अगर हम गुरु को बहुत ज्यादा उनके आसपास घूम रहे हैं, उनको बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन हम उनके वाणी का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उल्टा अपराध की संभावना ज्यादा है। तो इसीलिए गुरु के संग में भी हमें वाणी का पालन करना है उनके, और गुरु के अलग रहने पे भी हमें वाणी का पालन करना है। तो अल्टीमेटली मैटर क्या करता है? अल्टीमेटली मैटर करता है गुरु की वाणी। तो दैट्स हाउ अवर प्राइमरी कनेक्शन विथ गुरु, दैट इज आदि बलराम, आदि गुरु मीन्स बलराम जी, और अवर परमात्मा, दैट इज थ्रू फॉलोइंग द वाणी। बट ऐसा बोला भी जाता है कि अल्टीमेटली वाणी सबसे ज्यादा मैटर करती है, लेकिन वाणी को सीरियसली लेने के लिए, उसको दिल में लेने के लिए वपु संग भी जरूरी है। राइट? जैसे अभी अगर हमारा किसी व्यक्ति से पर्सनल कनेक्शन है, एक रिलेशनशिप है, तो हम उसकी बातों को और ज्यादा सीरियसली लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? इसलिए आप लोग मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेते कभी क्योंकि एक कनेक्शन नहीं है। तो एक कनेक्शन रहता है पर्सनल लेवल पे,
तो हम चीजों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं बातों बातों को। तो इसलिए अल्टीमेटली मैटर करता है वाणी संग, लेकिन वाणी संग को सपोर्ट करता है वपु संग। तो दोनों का हम सेपरेट नहीं कर सकते, बोथ आर इम्पोर्टेंट, बट अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट इज वाणी संग। इज दैट ओके माता जी? ओके, so now we will take association of Vani of Prabhupada and Krishna also. वाणी संग लेंगे अभी हम कृष्ण का और प्रभुपाद का। यस, तो आज का हमारा श्लोका है भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 18वां श्लोक। तो आप सभी मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। यदा विनियतं चित्तम् यदा यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। युक्त इति इति उच्यते उच्यते तदा। तदा। Translation. The yogi, by practice of yoga, disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desires. He is said to be well established in yoga. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू श्रुति माता जी। देखिए यहाँ पे 4 प्रकार की एक्टिविटीज बताई गई हैं जो कि एक योगी करता है। क्या करता है वो 4 प्रकार की एक्टिविटीज? पहले तो योगा प्रैक्टिस करता है, उसके बाद डिसिप्लिन होती है उसकी मेंटल एक्टिविटीज, उसकी मानसिक गतिविधियां डिसिप्लिन में आती हैं, और वो ट्रांसेंडेंस में स्थित हो जाता है। ट्रांसेंडेंस मतलब दिव्य स्तर पे स्थित हो जाता है। दिव्य स्तर मतलब ऐसी चेतना की अवस्था जिसमें कि उस व्यक्ति को इस संसार की जो भी गतिविधियां हैं, उसके जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं, लोगों के जो भी बिहेवियर है उसके साथ में, उसको सक्सेस मिले या फेलियर मिले, तो ये सारी चीजें उसको अफेक्ट नहीं करती, वो परेशान नहीं होता इन सब की वजह से। उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंस में स्थित हो जाना। मतलब ट्रांसेंड, ट्रांसेंड का हमने पहले भी मीनिंग देखा है। क्या होता है ट्रांसेंड का मतलब हिंदी में, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो? बोलिए। हाँ, परे। तो ट्रांसेंडेंस का मतलब परे जाना किसी चीज के। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आप समुद्र के ऊपर हैं थोड़ा सा, मतलब समुद्र के जस्ट ऊपर हैं, एक हेलीकॉप्टर के थ्रू आप रस्सी से बंधे हुए हैं और आप समुद्र के जस्ट ऊपर हैं। तो समुद्र में जो भी लहरें आएंगी वो लहरें आपको अफेक्ट कर पाएंगी क्या? नहीं। आपको वो लहरें दिखेंगी, राइट? दिखेंगी, और आपको हो सकता है जब लहरें आपके पास आए तो आपको थोड़ा डर भी लगे, लेकिन क्योंकि आप लहरों के परे हो, आप समुद्र से परे हो, इसलिए वो लहरें आपको दिखेंगी, आप उनको ऑब्जर्व कर पाओगे, बट आप उनसे अफेक्ट नहीं होगे क्योंकि आप उन लहरों के बीच में नहीं हो, आप उससे परे हो। तो जब भी आपको ट्रांसेंड का वर्ड आता है, परे जाना, तो यू कैन विजुअलाइज दैट सिचुएशन कि आप समुद्र से जस्ट थोड़े से ऊपर स्थिति में हो। और वैसे बोला भी जाता है इस संसार को भवसागर, राइट? तो भवसागर का अर्थ, इसमें भव का अर्थ क्या होता है हमने पहले भी डिस्कस किया है। बंधन। गलत। बोलिए, आपको क्या लगता है भव का मतलब क्या होता होगा? भ्रम, गलत। ये सब हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने अलग अलग इसके वो निकाल चुके हैं, अलग अलग मीनिंग्स निकाले हैं जो कि सब शास्त्रों पे आधारित नहीं है। भव जो शब्द है ना उसका बहुत ही साइंटिफिक मीनिंग है, ऐसा सेंटिमेंटल मीनिंग नहीं है। हमारे शास्त्र कभी सेंटिमेंटल नहीं है, दे आर वेरी ऑब्जेक्टिव एंड वेरी क्लियर। गलत। संसार भी गलत है, मिजरी भी गलत है, माया भी गलत है, दुख भी गलत है, सब गलत जवाब है, सबके सब इमोशन। गलत।
ठीक है, मैं आपको अभी जो जवाब दूंगा मैं भव का मीनिंग, आपको समझेगा कि कितना साइंटिफिक मीनिंग है ये, सेंटिमेंटल नहीं है बिल्कुल भी, अस्तित्व भी गलत है। भव का मतलब होता है कॉज। भव का मतलब कॉज, इसलिए बोलते हैं ना भवती। भवती मतलब होना, तो वैसे भव का मतलब होता है कॉज। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉजल ओशियन। दुख का सागर, माया का सागर, ये सब बकवास है। एक्चुअल में इसका मीनिंग है कॉज का सागर है ये। कॉज का सागर क्यों है ये, कितना साइंटिफिक मीनिंग है इसका। क्योंकि इस दुनिया में हर एक एक्टिविटी के पीछे कॉज रहता है। हर एक एक्टिविटी के पीछे, हर एक चीज के पीछे कुछ तो कारण होता है। इसलिए इसको कारणार्णव भी बोला जाता है। कारण, कारणार्णव मतलब कारण का अर्णव, कारण का समुद्र, क्योंकि इसमें हर एक चीज का पीछे कारण रहता है। लेकिन इसके परे जो दुनिया है, आध्यात्मिक जगत, उसको भवसागर नहीं बोलते, क्योंकि वहां पे कोई भी इफेक्ट कॉज की वजह से नहीं होती। यहाँ पे कोई भी इफेक्ट, कोई भी गतिविधि के पीछे कुछ कारण नहीं रहता। हर गतिविधि के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण रहता है, और वो है प्रेम। भगवान का अपने जीवों के साथ प्रेम। लेकिन इस दुनिया में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी इंसिडेंसेस होते हैं, वो अलग अलग कारणों की वजह से होते हैं। तो भवसागर का मतलब ये नहीं होता दुख, माया, मिजरी, ये सब बकवास है। भवसागर का मतलब होता है कारण का समुद्र। तो हमारा पॉइंट मेन ये नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि ट्रांसेंड करना मतलब इस भव सागर से परे चले जाना, ऊपर चले जाना। तो ट्रांसेंड का मतलब हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा हमारे साथ, उनसे हम अफेक्ट नहीं होंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसेंडेंस। क्लियर हुआ यहाँ तक? आप लोग थम्स अप देने में बहुत सुस्त हो यार, कुछ ही लोग दे रहे हैं बार बार। बाकी लोग शायद मीटिंग से परे चले गए हैं, ट्रांसेंडेंट द मीटिंग। ओके। तो यहाँ पे चार प्रकार की एक्टिविटीज हमें देखने को मिल रही हैं। एक है प्रैक्टिस ऑफ योगा, योगा करना। दूसरा अपने मन मानसिक गतिविधियों को डिसिप्लिन में लाना। तीसरा ट्रांसेंड करना, आत्मनि, राइट। और चौथा है सर्व कामेभ्यो युक्तः, मतलब अपनी जो ऑल काइंड ऑफ मटेरियल डिजायर्स हैं, उन सब से परे चले चले आना, उनको छोड़ देना। तो अभी आप मुझे बताइए, ये जो चार प्रकार की एक्टिविटीज हैं, इनमें से आप क्या करना पसंद करेंगे? अपनी भौतिक इच्छाओं से परे जाना, भौतिक इच्छाओं को छोड़ना पसंद करेंगे, या फिर ट्रांसेंड होना पसंद करेंगे, या फिर आप अपनी मानसिक गतिविधियों को डिसिप्लिन करना पसंद करेंगे, या फिर आप योगा प्रैक्टिस करना पसंद करेंगे? प्रैक्टिस कर। ट्रांसेंड होना। वेरी गुड, ट्रांसेंड। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हम इस दुनिया में जो भी चीजें हों, उनसे हम परे चले जाएं, ट्रांसेंड कर लें। ट्रांसेंड करना मतलब छोड़ नहीं देना, एस्केपिज्म। ट्रांसेंडिंग डजंट मीन एस्केपिज्म। एस्केपिज्म मतलब दुनिया को ही छोड़ देना, सिचुएशन को ही छोड़ देना, उनसे भागना। ट्रांसेंड का मतलब होता है सिचुएशन में रहते हुए आंतरिक रूप से उनसे परे जाना, डिस्टर्ब नहीं होना, राइट। लेकिन अगर हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, तो उसके लिए हमें ट्रांसेंड करना पड़ेगा, परे जाना पड़ेगा। कोई तो अनम्यूट है, उसका प्लीज म्यूट कीजिए, कोऑर्डिनेटर। तो अगर हमें परे जाना है, तो हमें कुछ तो ऐसा अटैचमेंट होना चाहिए जो हमें परे लेके जाए। इस दुनिया में हम फंसे हुए क्यों हैं? क्योंकि इस दुनिया की चीजों से हम अटैच्ड हैं, आसक्त हैं। और जब हमारी आसक्तियों में हमारी आसक्तियां जब डिस्टर्ब होती हैं, हम जिन लोगों से आ सकते हैं, जिन परिस्थितियों से आ सकते हैं, जिन चीजों से आ सकते हैं, उस आसक्ति में कभी कुछ अगर रुकावट आती है, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें ट्रांसेंड करना है, तो हमें अपने जो आसक्ति है, उसको हमें इस संसार से परे जो जगह है, जो दुनिया है, उसमें स्थित करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, हमारी आसक्ति हमें स्थित करनी होगी भगवान में। इज दिस क्लियर? जितना ज्यादा हम अपनी आसक्ति को भगवान में स्थित करेंगे, उतना ज्यादा हम इस दुनिया में रहते हुए भी हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। और उसको बोलते हैं योग। योगा मीन्स भगवान से अपनी चेतना को कनेक्ट करना। अभी इसमें जब हम कनेक्शन की बात करते हैं,
तो सबसे महत्वपूर्ण अंग आता है कनेक्शन जोड़ने वाला, वो रहता है मन। क्योंकि हमारे किसी भी चीजों से आसक्ति होती है मन की वजह से। हमारा जो मन है वो आसक्त होता है चीजों से, राइट। क्योंकि मन के अंदर ही सारे इमोशंस रहते हैं, फीलिंग्स रहती हैं, थिंकिंग रहती हैं। तो अगर हमें भगवान से आसक्ति बढ़ानी है तो हमें अपने मन को भगवान में लगाना पड़ेगा। और हमारा मन जो है, हमारा मन किससे कनेक्टेड है? हमारा मन किससे कनेक्टेड है? हरे कृष्णा। इंद्रिय के हमारा मन, साथ। हाँ, हमारा मन कनेक्टेड है इंद्रियों के साथ। आत्मा कनेक्टेड है अहंकार के साथ। अहंकार कनेक्टेड है मन और बुद्धि के साथ। मन और बुद्धि कनेक्टेड है इंद्रियों के साथ। तो अभी आप लोग मुझे बताइए कि जब हम बात कर रहे हैं ट्रांसेंड करने की, मतलब इस संसार की चीजों में आसक्ति को ऊपर उठा के हम भगवान में आसक्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो ये हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं? आत्मा के ऊपर काम कर रहे हैं, अहंकार के ऊपर काम कर रहे हैं, या मन के ऊपर काम कर रहे हैं, इंद्रियों के ऊपर काम कर रहे हैं? बोलिए। आसक्तियां कहाँ पे रहती हैं? मन पे। हमारी आसक्तियां जो है वह हमारे अस्तित्व से डिपेंड करती हैं। हमारा, हम खुद को क्या समझते हैं, वॉट यू थिंक यू आर, उसके हिसाब से अगर आप खुद को पिता समझते हैं तो आपकी आसक्ति रहेगी पुत्र से। अगर आप खुद को पति समझते हैं तो आपकी आसक्ति रहेगी पत्नी से। अगर आप खुद को एम्प्लॉय समझते हैं तो आपकी आसक्ति रहेगी जॉब से। तो हमारी आसक्तियां जो रहती हैं वो होती है हमारे अहंकार की वजह से। लेकिन अहंकार को शुद्ध करना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए हमें अहंकार को शुद्ध करने के लिए मन के ऊपर कार्य करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मन को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। मन को डिसिप्लिन में लाने का मतलब क्या हुआ कि मन को भगवान की सेवा में लगाना। अभी मन को भगवान की सेवा में लगाना उतना आसान है क्या? नहीं, क्योंकि मन भी बहुत सूक्ष्म है। तो इसीलिए मन के ऊपर भी हम डायरेक्टली काम नहीं कर सकते क्योंकि वो सूक्ष्म है। तो इसीलिए हमें किस पे काम करना है? हमें काम करना है मन जिससे कनेक्टेड है। मन कनेक्टेड है इंद्रियों से। तो अगर हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो धीरे धीरे मन भी भगवान की सेवा में लगेगा। मन को भगवान की सेवा में लगे, धीरे धीरे लगेगा मन, तो फिर धीरे धीरे हमारा अहंकार शुद्ध होगा। हम एक सही अहंकार में हम स्थित होंगे जिसको बोलते हैं ट्रू ईगो। और वो सही अहंकार क्या है कि मैं पिता नहीं हूं, मैं भगवान का ये जो बच्चा है जो मेरी केयर में दिया है, मैं उसका केयर टेकर हूँ। मैं हस्बैंड नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। और मेरी जो पत्नी है वो भगवान की सेविका है, भगवान की संपत्ति है। तो मैं अपनी पत्नी का केयर टेकर हूँ। भगवान के प्लान के अंडर आई एम बोलते हैं मीडियम, आई एम द मीडियम ऑफ कृष्णाज मर्सी। मैं गुरु नहीं हूँ, आदि गुरु भगवान बलराम जी हैं। मैं उनकी अंडर में केयर टेक कर रहा हूँ। मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, भगवान ने मेरे अंदर ये क्षमता दी है, मेरे अंदर ये रिसोर्सेज दिए हैं जिनकी केयर लेना और जिनको सही तरीके से लगाना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो इसको बोलते हैं अहंकार, सही अहंकार। इसको बोलते हैं रियल ट्रू ईगो। और खुद को हर चीज मानना, खुद को स्वामी मानना, इसको बोलते हैं फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। दोनों में एक्टिविटी सेम रहती है लेकिन कॉन्शियसनेस में फर्क रहता है। इसलिए हमारी सोसाइटी को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। कृष्णा एक्टिविटीज नहीं बोली जाती, कृष्णा कॉन्शियसनेस बोला जाता है। क्योंकि हमें सारा कार्य करना है अपने कॉन्शियसनेस के ऊपर, चेतना के ऊपर। बदलना कुछ भी नहीं है, बस चेतना को बदलना है। और चेतना को बदलेंगे तो फिर जाके हम ट्रांसेंड होंगे, राइट। तो तो पॉइंट यहाँ पे ये उठता है कि अगर हमें अपने आसक्तियों को सुधारना है, आसक्तियों को हायर लेवल पे लेके जाना है, तो हमें आ, अपना जो अहंकार है उसको सुधारना होगा, सही अहंकार में आना पड़ेगा। लेकिन सही अहंकार में आने के लिए हमें अपने मन के ऊपर काम करना पड़ेगा। और मन को के ऊपर काम करने के लिए हमें अपने इंद्रियों के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब हम भक्तिमय कार्यों में अपने इंद्रियों को लगाते हैं, नाम जप हो या दर्शन हो या सेवा हो,
या और क्या होता है, इंद्रियों को हम कैसे लगाते हैं भगवान की सेवा में? नाम जप हो गया, दर्शन हो गया, और कीर्तन करके, कीर्तन करके, कीर्तन सुन के, और प्रसादम खा के, प्रसादम खा के, और सेवा करके, सेवा करके, और दर्शन करके, बुक दर्शन करके, डिस्ट्रीब्यूशन, और बुक वाह, डिस्ट्रीब्यूशन। पुस्तक वितरण करके, वेरी गुड, नॉलेज गेन करके, धाम यात्रा करके। आप में से कोई नाचता नहीं है क्या कभी कीर्तन में? कीर्तन में नाच के, राइट? तो इस प्रकार से हम अलग अलग अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। सिर्फ देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है, यहाँ पे कहीं पे बोला गया है क्या कि इंद्रियों का कहीं पे मेंशन आ रहा है क्या ट्रांसलेशन में, कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब एक्चुअल में भगवान यहाँ पे ये बोल ही नहीं रहे कि आपको इंद्रियों को लगाना है सेवा में। भगवान शुरू कर रहे हैं मेंटल एक्टिविटीज से। एक्चुअल में हमें अपने मन को लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम भले ही इंद्रियों को लगा रहे हैं, लेकिन जब तक हम मन से इंद्रियों को नहीं लगाएंगे तब तक कुछ फायदा नहीं है उसका, या फिर बहुत मिनिमल फायदा है उसका। इंद्रियों को हम भले ही लगा रहे हैं, लेकिन मन से लगाना है इंद्रियों को। एक्टिविटी कहाँ पे हो रही है? एक्टिविटी इंद्रियों में हो रही है क्या? कहाँ पे हो रही है एक्टिविटी? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है श्लोका में, बाय प्रैक्टिस ऑफ योगा डिसिप्लिन्स हिज मेंटल एक्टिविटीज। यहाँ पे भी लिखा है ऊपर, चित्तम, माइंड एंड इट्स एक्टिविटीज। तो इन शॉर्ट इसका मतलब क्या होता है कि हम अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को, भक्तिमय कार्यों को अगर हम सिर्फ मैकेनिकली कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं बस, तो फिर उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। उससे हमारा अहंकार शुद्ध नहीं होगा, उससे हमारा मन भी नहीं लगेगा, मतलब जो भी है हमारा आसक्ति नहीं बढ़ेगा हायर लेवल पे। तो हम जब भी भक्तिमय कृत्यों को करते हैं, तो वो एक्टिविटी कहाँ पे होनी चाहिए? एक्टिविटी कहाँ पे होनी चाहिए? मन में होनी चाहिए एक्टिविटी। मन में। हाँ, इसका मतलब होता है कि दिल से करना है हमें। जो भी हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको हमें दिल से करना है, तभी जाके उसका इफेक्ट होगा। हमें समझना चाहिए कि हम कोई भी एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं। अभी हम लोग ये भगवत गीता, अगर सपोज कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भगवत गीता ठीक है लगा दिया है, चल रहा है अपना, प्रभु जी बड़बड़ बड़बड़ करते रहेंगे और हम अपना अपना काम करते रहेंगे। आई कैन अंडरस्टैंड आप में से काफी लोग इस स्थिति में होंगे। ऑनलाइन का यही एक लिमिटेशन है। लेकिन आ, जरूरी नहीं है काम कर रहे हैं तो मतलब हमारा मन ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि हम दिल से सुन रहे हैं लेकिन काम भी चल रहा है। तो मैटर करता है कि हमारा दिल किधर है। क्या हमारा दिल क्लास में है, या हमारा दिल हमारे कार्यों में है? नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं आप लोग, कोई टेंशन मत लीजिए। लेकिन जितना ज्यादा अपना दिल देंगे क्लास में, उतना ज्यादा बेनिफिट आपका ही है। मेरा हमारा तो काम बनता है बोलने का, अल्टीमेटली जो जितना दिल से सुनेगा उसका उतना बेनिफिट होगा, एज सिंपल एज दैट। सेवा में भी जो जितना दिल से सेवा करेगा, उसमें अपनी चेतना को लगा के उसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से करने का प्रयास करेगा, उतना ज्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा। बुक रीडिंग करते समय भी आप सभी को बुक्स दी हुई हैं, बट किसी ने पढ़ा ही नहीं, मुझे लगता है। इतने दिन हो गए बुक्स दिए हुए, अभी तक मेरे को लग रहा था लोग आएंगे मांगेंगे, प्रभु जी खत्म हो गई, अभी हमें दूसरी बुक दीजिए नेक्स्ट लेवल की। लेकिन नेक्स्ट लेवल कोई जाना ही नहीं चाहता है। तो जितना ज्यादा हम दिल से बुक्स को पढ़ेंगे, उतना ज्यादा हमारा एडवांसमेंट होगा। तो ये सारे जो कार्य हैं भक्तिमय कार्य, जितना ज्यादा हम दिल से करते हैं, उतना ज्यादा हमारा अहंकार शुद्ध होता है, और हमारा जीवन को देखने का जो नजरिया है वो सकारात्मक होता है, वो हायर लेवल पे पहुंचता है, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचता है। और तब जाके फिर हमारे जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं वो हमें डिस्टर्ब नहीं करती। हम ट्रांसेंड कर पाते हैं इंटरनली, बिकॉज ऑफ दैट हायर टेस्ट, दैट हायर अटैचमेंट एंड हायर नॉलेज।
तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि हम दिव्य स्तर पे पहुंच रहे हैं कि नहीं, इसका लक्षण क्या रहेगा। हाउ टू अंडरस्टैंड कि हमारी चेतना जो है वो विकास हो रही है, चेतना का विकास हो रहा है और हम दिव्य स्तर पे पहुंच रहे हैं, हमारा भगवान से आसक्ति बढ़ रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। बहुत सारे लोग रहते हैं खास करके भारत में जो बोलते हैं कि अरे भगवान तो मेरी जेब में रहते हैं हमेशा, मेरे मोबाइल में भगवान बजते रहते हैं और मेरे मन में भगवान है, और भगवान को मैं एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता। जैसे आज ही मैं अनाउंसमेंट कर रहा था टेम्पल हॉल में, जैसे हमारा रहता है ना 3:30 से 4 में हम अनाउंसमेंट करते हैं वीडियोस दिखा के। तो मैंने पूछा एक सवाल अनाउंसमेंट के टाइम पे कि आप में से कौन कौन भगवान को अपने साथ लेके जाना चाहता है। तो बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया और फिर मैंने उनसे पूछा कि आप भगवान को साथ में कैसे लेके जा सकते हैं। अभी विग्रह को उठा के ले जाएंगे तो आप पे चोरी का इल्जाम लग जाएगा, उठा भी नहीं पाएंगे आप, पहली बात। तो भगवान को साथ में कैसे लेके जा सकते हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति ने बोला, वो उसका आंसर सुन के मेरे को बहुत इरिटेट हुआ अंदर से। वो बोला भगवान तो हमारे साथ हर क्षण है, हर समय भगवान के साथ में है हम। मैंने उसको बोला भाई फिर आप मंदिर क्यों आए अगर भगवान आपके साथ हर क्षण है तो लोग बोलते हैं कि भगवान हमारे साथ हर क्षण है, हम भगवान के हर समय चेतना में है, हमारे मन में हमेशा वो टेप रिकॉर्डर के भगवान का नाम जो उनको खुद को भी सुनाई नहीं देता। तो बोलते बहुत हैं सब कुछ, बहुत लोग सब कुछ बोलते हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा कि हम भगवान से हमारा कनेक्शन बढ़ रहा है कि नहीं, हम ट्रांसेंड दिव्य स्तर पे जा रहे हैं कि नहीं। देखते हैं कौन बता पाता है। ट्रांसलेशन में से आपको पढ़ के बताना है। कैसे समझेगा कि हमारा भगवान से कनेक्शन जुड़ रहा है और हम इस दुनिया से दिव्य स्तर पे जा रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में जा रहे हैं, कैसे समझेगा। devoid of all material. हाँ हरी बोल, दर्शना माता जी के लिए तालियां। दर्शना माता जी ने बोला ना। जी प्रभु जी। या वेरी गुड, मुझे लगा नहीं था कोई इतना जल्दी पकड़ पाएगा आंसर को। तो हमारी इच्छाएं कैसी हैं उससे समझ में आता है कि हमारा अटैचमेंट किधर है, राइट। तो डिवाइड ऑफ मटेरियल डिजायर्स का मतलब ये नहीं है कि हम अपने जॉब के प्रति हम डिजायर्स ना रखें, हम अपने परिवार के प्रति डिजायर्स ना रखें, वो मटेरियल नहीं है, उनको हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। तो मटेरियल डिजायर्स का मतलब क्या होता है, या ऐसी आदतें जो हमारे भोक्ता वाली जो मेंटेलिटी है। अभी यही परिवार यही जॉब इसको हम सेवक के भाव में भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कार्य जो हमारे भोगी मेंटेलिटी को बढ़ाती हैं, मतलब खास करके पापमय कृत्य और इंद्र तृप्ति, ये सब जो है ये हमारे भोगी वाले मेंटेलिटी को बढ़ाती हैं। तो जितना ज्यादा हमारी भोग की प्रवृत्ति कम हो रही है और जितनी ज्यादा हमारी इच्छाएं आध्यात्मिक बन रही हैं, हमें डिजायर्स को छोड़ने से काम नहीं चलेगा। मटेरियल डिजायर्स को छोड़ के लोग ब्रह्मन में जाके अटक भी जाते हैं, ब्रह्मन में जाके अटक जाते हैं, लटक जाते हैं, उनका कुछ होता नहीं है। लेकिन हमें अल्टीमेटली ट्रांसेंड करके भगवान के पास जाना है। तो हमें मटेरियल डिजायर्स से डिवॉइड होने से ज्यादा मेहनत करनी है स्पिरिचुअल डिजायर्स कल्टीवेट करने के लिए, आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाना है हमें। तो जितना ज्यादा, ये सिंपल प्रूफ है कि जितनी ज्यादा हमारे अंदर नेचुरली आध्यात्मिक इच्छाएं आ रही हैं, उतना ज्यादा हम समझ सकते हैं कि हम दिव्य स्तर पे जा रहे हैं। तो आध्यात्मिक इच्छाएं क्या क्या हो सकती है हमारी। विल जस्ट एंड विद दिस लास्ट डिस्कशन। आध्यात्मिक इच्छाएं की क्या क्या हो सकती हैं। मोर चैंटिंग, वेरी गुड, और ज्यादा जप करने की इच्छा हो रही है। और मोर एसोसिएशन, वेरी गुड, भक्तों का संग लेने की इच्छा हो रही है, रीडिंग करने की इच्छा और बढ़ रही है, सेवा करने की और इच्छा हो रही है, और कीर्तन सुनने की और इच्छा हो रही है, वेरी गुड। बॉलीवुड सॉन्ग सुनने से ज्यादा इच्छा हो रही है कीर्तन सुनने की। भगवान को अच्छा अच्छा भोग बनाने की इच्छा हो रही है, खुद के खाने के लिए नहीं, भगवान की इच्छा के लिए कि भगवान को अच्छा लगेगा। मंदिर आने की इच्छा बढ़ रही है हमारी, मंदिर हम कब कब वीकेंड आए और कब हम मंदिर आए,
ऐसी अगर इच्छा हो रही है, राइट, मोर रीडिंग, या वेरी गुड। तो जितनी ज्यादा हमारे अंदर ये डांसिंग विद कीर्तन, वेरी गुड, जितनी ज्यादा हमारे अंदर ये आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़ रही हैं, इसका मतलब उतना ज्यादा हमारा भक्ति में प्रगति हो रहा है। और एक आध्यात्मिक इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इच्छा होती है कि दूसरों को भी भक्ति मिले, सिर्फ हम ही क्यों इसको एंजॉय करें, दूसरों को भी मिलना चाहिए। तो ये भी एक आध्यात्मिक इच्छा है, पूरी दुनिया को कृष्ण भक्त हो जाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक इच्छा है। तो आई जस्ट एंड कि ये आध्यात्मिक इच्छा अगर नहीं आ रही है हमारे अंदर, तो कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कम से कम हमें इन आध्यात्मिक इच्छाओं के लिए इच्छा होनी चाहिए, समझ रहे हैं? आध्यात्मिक इच्छा होने के लिए कम से कम हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, और वो भी नहीं है तो कम से कम इस दुनिया की सिचुएशन से परे जाने के लिए हमारे हृदय में इच्छा होनी चाहिए। और वो जब होगा कि मुझे डिस्टर्ब नहीं होना इस दुनिया में, इस दुनिया में जो भी मेरे साथ हो, आई डोंट वांट टू बिकम डिस्टर्ब्ड बाय दैट। और उसके लिए मैं शरण लूंगा भक्तिमय कृत्यों की, और उन कृत्यों के माध्यम से धीरे धीरे मेरी आसक्ति हायर लेवल पे जाएगी, और धीरे धीरे आई विल ट्रांसेंड एंड आई विल हैव मोर स्पिरिचुअल डिजायर्स। So like that, slowly it will happen, but everything starts with yoga yuktah, by engaging our senses in Krishna conscious activities along with our mind. So we'll stop here. Already it is 3 minutes beyond. Hare Krishna. Thank you so much.